आज हम आपको एक ऐसे शूरवीर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे इतिहास की किताबों में भले कम जगह मिली हो, लेकिन जनमानस में उनकी वीरता की गाथा अमर है। नाम था हमीर जी गोहिल। एक 16 साल का बालक। न कोई विशाल सेना, न कोई सुसज्जित किला, केवल एक प्रण, मैं सोमनाथ मंदिर की रक्षा करूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। ये कहानी है त्याग, वीरता और धर्म की रक्षा के लिए किए गए सर्वोच्च बलिदान की। ये कहानी है सोमनाथ के वीर धर्म रक्षक हमीर जी गोहिल की। हमीर जी गोहिल का जन्म सौराष्ट्र के एक प्रतिष्ठित गोहिल राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता भीमजी गोहिल लाठी आर्थिला के शासक थे। हमीर जी अपने 3 भाइयों दुदोजी, अंजनजी और एक बहन उन्मेश्वरी के साथ राज परिवार में पले बढ़े। हालांकि सबसे छोटे होने के कारण उन्हें राज्य संचालन का सीधा अवसर नहीं मिला, लेकिन छोटी उम्र से ही उनमें साहस, धर्मनिष्ठा और युद्ध कौशल के गुण स्पष्ट दिखाई देते थे। ऐसा कहा जाता है कि भीमजी ने उन्हें समाधियाला क्षेत्र का उत्तरदायित्व सौंपा था, जिससे उनमें नेतृत्व और प्रशासनिक गुणों का विकास हो सके। लेकिन नियति ने उनके जीवन के लिए एक अलग ही मार्ग चुना था, बलिदान का मार्ग। 13वीं सदी के अंत का समय था। उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत का विस्तार हो चुका था और अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात की ओर कदम बढ़ा दिए थे। 1299 ईस्वी में उसके सेनापति उल्लुग खान और नुसरत खान ने सौराष्ट्र पर चढ़ाई कर दी। गुजरात के राजा कर्ण वघेला हार गए और सल्तनत की सेना ने हिंदू तीर्थों को लूटना शुरू कर दिया। उनका सबसे बड़ा निशाना था सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ वह पवित्र स्थल जो केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं था, बल्कि हिंदू आस्था और पहचान का प्रतीक था। जब पूरे क्षेत्र में भय और मौन छा गया, तब एक 16 वर्षीय बालक आगे आया, हमीर जी गोहिल। हमीर जी ने घोषणा की, चाहे कोई साथ दे या नहीं, मैं अकेला ही सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए जाऊंगा। उनके इस प्रण में न कोई राजनीतिक लालसा थी, न राज्य की रक्षा की जिम्मेदारी। यह केवल ईश्वर और धर्म के लिए किया गया आत्मिक संकल्प था। रास्ते में उन्हें एक आदिवासी भील राजा वेदो भील मिले, जिन्होंने हमीर जी के साहस से प्रभावित होकर अपनी पुत्री का विवाह उनसे कर दिया और स्वयं भी युद्ध में उनका साथ देने निकल पड़े। यह धर्म और संकल्प की शक्ति थी जिसने राजपूत और भील 2 समुदायों को एक कर दिया। सोमनाथ पहुंचे हमीर जी और वेदो भील ने मंदिर के आसपास मोर्चा संभाला। उनके पास ना तो कोई बड़ी सेना थी, ना तो आधुनिक शस्त्र, लेकिन उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी आस्था और बलिदान का संकल्प। कई दिनों तक हमीर जी और उनके साथियों ने दिल्ली सल्तनत की शक्तिशाली सेना का सामना किया। तेल भरे गड्ढों, जलते हुए तीरों और पत्थरों की बारिश से उन्होंने आक्रमण को रोके रखा। आखिरकार जब चारों ओर से उन्हें घेर लिया गया, तब हमीर जी और उनके वीर साथियों ने अंतिम सांस तक लड़ाई की और वीर गति को प्राप्त हुए। हमीर जी ने युद्ध नहीं जीता, लेकिन वे अमर हो गए। उनकी वीर गाथा लोकगीतों, कहावतों और कवियों में गूंजती रही। आज भी सौराष्ट्र के लोक गायक उनकी कहानी को ढोल नगाड़ों के साथ गाते हैं। सोमनाथ मंदिर परिसर में उनकी स्मृति में एक समाधि बनी हुई है। गुजरात सरकार और स्थानीय राजपूत समाज ने उनके सम्मान में प्रतिमा और स्मारक भी स्थापित किए हैं। हमीर जी केवल योद्धा नहीं थे, वे संस्कृति और धार्मिक चेतना के प्रतीक बन गए। उन्होंने एक ऐसे समय में संघर्ष किया जब अधिकांश शक्तियां पराजय स्वीकार कर चुकी थीं। उनका बलिदान यह संदेश देता है कि धर्म की रक्षा केवल राजाओं या सेनाओं की जिम्मेदारी नहीं होती, एक अकेला भी अपने संकल्प से इतिहास बना सकता है। हमीर जी गोहिल जैसे वीर भारत की आत्मा हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि जब सब चुप हो जाए, तब भी कोई एक आवाज होनी चाहिए जो धर्म, सत्य और साहस के लिए खड़ी हो सके। आज जब हम अपने गौरवशाली अतीत को भूलते जा रहे हैं, तब हमीर जी जैसे योद्धाओं की गाथाएं हमें याद दिलाती हैं कि हमारी मिट्टी ने कैसे असाधारण सपूतों को जन्म दिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और वीर हमीर जी की गाथा को हर भारतीय तक पहुंचाई। हमारे चैनल
फैक्ट्रॉम टीवी को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए भारत के वीर इतिहास से। जय हिंद, जय भारत।